बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार आइम्मा मशहूर आइम्मा रहमहुल्लाह जिनका मैंने तज़किरा किया था, उनके बाद जो मशहूर आइम्मा हैं जिन्होंने अहादीस को जमा किया और इस उम्मत पर उनका बहुत बड़ा एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को उन्होंने कुतुब की शक्ल में तरतीब दिया और मुसलमानों के अंदर इन कुतुब को अदालत का दर्जा हासिल है। जब भी हम कोई काम जिसका दीन से तल्लक है, हराम व हलाल के से जिनका तल्लक है, जब हम इस मसले की तरफ रजू करेंगे तो हमें लामहाला कुरान पाक के बाद इन अहादीस मुबारका की तरफ जाना पड़ेगा। तो उनमें बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी तारीख़ पैदाइश 194 हिजरी है और उनका इंतकाल, उनकी वफ़ात 256 हिजरी के अंदर हुई है। इन्होंने सही बुखारी को तालीफ़ फरमाया है और ये किताब सही बुखारी कुरान पाक के बाद सही तरीन किताब मानी जाती है। सहल किताब आबादा किताबुल्लाह अल बुखारी, कुरान पाक के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है तो वो ये बुखारी शरीफ है। इसके बाद नंबर आता है सही मुस्लिम का। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जिनकी पैदाइश 204 हिजरी है और इनकी वफ़ात 261 हिजरी है, इन्होंने सही मुस्लिम तालीफ़ फरमाई। बुखारी और मुस्लिम दोनों को मुत्तफ़क़ुन अलैह भी कहा जाता है और इनके अंदर ज़्यादातर और अक्सर और बल्कि सारी की सारी अहादीस ठीक हैं, सही हैं। तीसरे नंबर पर इमाम है इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 202 हिजरी के अंदर हुई है और उनकी वफ़ात 275 हिजरी के अंदर हुई है। तो ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सही अबू दाऊद, इनके अंदर कुछ अहादीस ज़ाइफ भी हैं और अक्सर अहादीस जो हैं वो सही हैं। तो बाज़ उलमा कराम ने, एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन और अरब के कुछ शयूख ने इनके ऊपर काम भी किया है कि ये अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद और सही अबू दाऊद को अलग अलग भी किया है। इनके बाद है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश 200 हिजरी के अंदर है और इनकी वफ़ात 279 हिजरी के अंदर है। इसी तरह ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी हैं और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह को ये खसूसियत भी हासिल है कि एक अहदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह से ली है। इसके बाद सुनन निसाई है। सुनन निसाई इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश 214 हिजरी है और इनकी वफ़ात 303 हिजरी है। इन्होंने सुनन नसाई तालीफ़ फरमाई है। और इनके बाद है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 209 हिजरी है और इनकी वफ़ात 273 हिजरी है। ये मैंने 6 आइम्मा का तज़किरा फरमाया, इमामों का, जिन्होंने अहदीस की 6 किताबें तालीफ़ फरमाई और इनको मुसलमानों के अंदर अदालत का दर्जा हासिल है। तमाम फ़िरके मुसलमानों के, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी फ़िरके हैं, जब वो किसी अहदीस, किसी मसले की तगो-दो में लगते हैं कि उसका असल कहाँ पे है, तो उनका असल जो है इन्हीं किताबों के अंदर मिलता है। इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए वो इन्हीं किताबों की तरफ रजू करते हैं। तो ये 6 आइम्मा
4 महीने पहले आइमा का तज़किरा किया था, मशहूर इमाम, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे इमाम हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ा रहमत फरमाए। और उनके बाद 6 इमाम ये हैं जिन्होंने 6 अहदीस की किताबें लिखी। तो अल्लाह ताला हम सब को दीन शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।